नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जो बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा का मामला। आपको बता दें कि मतदाता सूची की समीक्षा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मामले की सुनवाई अब गुरुवार को होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने की अनुमति भी दी है। 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी, जिसका हर किसी को इंतजार, जहां महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव, एटीआर ने अर्जी दी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लंबे समय से लगातार कई तरह के सवाल यहां पर उठाए जा रहे थे मतदाता सूची को लेकर, और ऐसे में ये एक दूसरे पर पलटवार भी किया जा रहा था। अब ये पूरा मामला आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है, जहां मतदाता सूची की समीक्षा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब इस चीज को लेकर सुनवाई होगी और गुरुवार का वो दिन होगा जब मामले पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से जवाब भी मांगा है। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने की अनुमति भी दे दी है। 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी। महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव, एटीआर ने अर्जी दी है और इन तीनों की अर्जी पर अब सुनवाई होगी। देखिए, वोटर लिस्ट को लेके बड़े सवाल हैं। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को लेके बड़े सवाल थे, जहां कांग्रेस द्वारा एक जांच कमेटी भी बना दी गई है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा हुआ था, जिस तरह से वोटर लिस्ट को लेके सवाल उठे। समाजवादी पार्टी ने शपथ पत्र के साथ दिया कि वोटर लिस्ट में बहुत से नामों को काटा गया और कुछ लोगों, विशेष लोगों के नामों को काटा गया। तो अब जिस तरह से बिहार के हालात हैं, बिहार में चुनाव आयोग की भूमिका है, तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे पूरे देश को अब भरोसा नहीं रह गया। जिस तरह से वो नियम और कानून बना रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नियम कानून बना रहे हैं, वो साफ पता चल रहा है। और उनका बचाव करने भी अगर कोई उतरता है तो भारतीय जनता पार्टी उतरती है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर, पारदर्शी होकर चुनाव कराना चाहिए। जो जिम्मेदारी उनको निभाना चाहिए वो निभाते नजर नहीं आ रहे, इसलिए सवाल उठ रहे हैं और लोकतंत्र में सवालों से परे कोई नहीं। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसके द्वारा लिए गए नीतिगत फैसले पर किसी को विमर्श करने का अधिकार है, माननीय न्यायालय में जाने का अधिकार है। अब न्यायपालिका उन बिंदुओं को तय करेगा। ये तो न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र, इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जरूरत नहीं। देखिए, ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट को परिपक्व करे और वोटर लिस्ट को इस बात के लिए सुनिश्चित करे कि उसमें केवल वही लोग शामिल हों जो वोटर बनने की पात्रता रखते हैं, और ये चुनाव आयोग का अधिकार है। मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी कोर्ट में जाएगा तो वहाँ जाके कुछ होना नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत रह करके काम किया है, जिसका उसे अधिकार है। और नवीन मेरे सहयोगी अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नवीन, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर खूब जोरों के साथ सियासत हो रही थी, बीजेपी को आड़े हाथ लिया जा रहा था वोटर लिस्ट वाले मामले पे। अब इस पूरे मामले ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देखिए, बिल्कुल बता दें कि जब से चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा की है, यानी एसआईआर जिसे आसान भाषा में कहते हैं, जब से उसकी घोषणा की है तब से बिहार की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। इस मुद्दे को लेकर बीते दिनों तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, लेकिन वहां भी कोई नतीजा नहीं निकला। चाहे वो एआईएमआईएम हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, इस पर सवाल उठा रही हैं कि आखिर 1 से 1.5 महीने के अंदर बिहार में इतने बड़े पैमाने पर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो कैसे होगा। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। महुआ मोइत्रा है, योगेंद्र यादव है, एडीआर जो संस्था है उनकी तरफ से याचिका डाली गई है। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल ये वकील हैं जो इस मामले को सुनेंगे, और इसमें अब 10 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा, क्योंकि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने चुनाव आयोग से भी मुलाकात की है और एसआईआर को रोकने की मांग की है, क्योंकि तेजस्वी यादव समेत तमाम नेताओं का कहना है कि अगर इसे बिहार में लागू किया जाता है तो खासकर जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो ग्रामीण पुरुष हैं, वो मतदान से वंचित हो जाएंगे। इसकी टाइमिंग पर भी सवाल विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि ये पूरा मामला
अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और अब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए। अब चूंकि देखिए 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी, जहां पूरे देश भर की नजरें टिकी है वोटर लिस्ट मामले को लेकर किस तरह का जो बड़ा फैसला है वो सामने आता है। अभी महज महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव एडीआर हैं जिन्होंने अर्जी दी है, लेकिन क्या ये मानकर चला जाए कि अर्जी देने वालों की संख्या शायद अब आने वाले समय में और बढ़ सकती है, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस पूरे मामले को लेकर खूब जोरों के साथ सियासत कर रही थी। बिल्कुल, देखिए सिर्फ 3 याचिकाएं ही नहीं, इस मामले में बहुत सी याचिकाएं आने वाले दिनों में लगेंगी, चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो, चाहे वो एआईएमआई की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि अभी महुआ मोइत्रा टीएमसी को रिप्रेजेंट करती हैं, योगेंद्र यादव की अपनी एक पार्टी है और जो एडीआर है वो एक निजी आप एजेंसी उसे हम कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी तो और भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में लगाई जाएंगी और आमतौर पर जब एक ही मामले में बहुत सारी याचिकाएं लगाई जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन सभी मामलों को एक साथ क्लब कर देता है और फिर एक साथ इस पूरे मामले की सुनवाई होती है। लेकिन निश्चित तौर पर केंद्र और जो चुनाव आयोग है उसको इस संबंध में जवाब देना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो खास तौर पर टाइमिंग पर सवाल उठा रही हैं, क्योंकि अब बिहार में चुनाव में काफी कम समय शेष बचा है। नवंबर महीने में बिहार में चुनाव होना है, तो ऐसे कम समय में जो स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन है वो कैसे हो पाएगा, क्योंकि आमतौर पर जो ये प्रक्रिया होती है वो काफी लंबी होती है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की जो टाइमिंग है उस पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो इस मामले में काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है नवीन, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात अगली खबर की, जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली यमुना पार के न्यू उस्मानपुर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बंद पड़ी दुकान से सड़ी गली हालत में